हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 90 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा सेट नंबर 4 है दोस्तों। ये ज्ञान बिंदु सर का सेट है दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी जो पटना में फिलहाल ही 2213 में फेमस हुए दोस्तों। इस संस्थान से दोस्तों बहुत अच्छा खासा रिजल्ट हुआ है दोस्तों, इसलिए इसी का सेट हम स्टार्ट किए हुए हैं। आप लोग इस सेट को जरूर से जरूर लगाइए। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ के साथ विद डिस्कशन के साथ दोस्तों पीडीएफ और डिस्कशन दोनों दिया जा रहा है। आंसर की भी उसमें रहता है दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए, वहाँ से ज्वाइन होइए, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए, अपने से बनाइए। उसके बाद वीडियो देखिए कि आपका कितना सी है। वीडियो भी उसी टेलीग्राम में डाल दिया जाता है दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम से भी वीडियो बनाइए या तो यूट्यूब पे जाके एग्जाम्पल 91 सर्च मारिए, वहाँ से वीडियो आप लोग देखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे हमारी हौसलों की बुलंद रहे दोस्तों और अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ते रहे। और हम इसी तरह बढ़िया से बढ़िया कोचिंग संस्थान का वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। बढ़िया से बढ़िया जो नामी जो टीचर संस्थान है जिनका सेट अच्छा महंगा मिलता है दोस्तों, और जो ऑफलाइन बहुत लेट में आता है लेकिन ऑनलाइन बहुत पहले से चल रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस सेट टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर लगाइए और अपने दोस्तों को भी लगाने के लिए बोलिए दोस्तों, प्रेरित कीजिए। और अपनी औकात को देखिए कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ में कमी है उसको सुधारिए। और धीरे धीरे इस पर दोस्तों करेंट का भी सेशन स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि दरोगा एग्जाम में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को कहिएगा, इससे हमारी हौसलों बुलंद रहे दोस्तों और हम चैनल पर अच्छे मन से काम करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है दोस्तों। मृत्यु की चर्चा किसमें मिलता है? सर्वप्रथम उपनिषद में। देखिए साथियों, इसमें केवल एक सही है दोस्तों, दूसरा गलत है। कैसे गलत है उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं और सही करते हैं। देखिए, शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परिरक्षित को मृत्यु लोक की देवता कहा जाता है दोस्तों। और पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता तथा उपनिषद में ही यज्ञ एवं कर्मकांड की निंदा की गई दोस्तों। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु, देखिए मोक्ष की चर्चा जो है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में नहीं है। ये जो है ये आपका उपनिषद में है, उल्टा लिखा गया दोस्तों, उपनिषद में है। और यहाँ पे आपको दोस्तों मृत्यु की चर्चा आपका शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों। इसलिए ये वाला यहाँ होगा और ये वाला यहाँ होगा दोस्तों, इसलिए ये गलत है, एक नंबर। दूसरा देखिए, सातवाहन शासक सतकर्णी वन की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों? तो सी नंबर देखिए, रानी नागरिक का नाव घाट अभिलेख मिलता है दोस्तों। क्या बोला गया? सातवाहन शासक सतकर्णी वन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो रानी नागरिक का नावा घाट अभिलेख से दोस्तों। सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहले यशस्वी शासक था। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ किया था। इन्होंने दक्षिणा पथपति तथा अप्रति चक्र की उपाधियां धारण की दोस्तों। गौतमी पुत्र सतकर्णी के विषय में जानकारी गौतमी बाल श्री केना नासिक गुहा लेख में मिलती है। इस अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख में शक शासक रुद्रदामन प्रथम के विषय में जानकारी मिलता है दोस्तों। देखिए 3 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? नहीं बोला क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में दिया जाता है दोस्तों दरोगा में, इसलिए आप लोग नहीं पे थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए क्या बोला, हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो मंडी का मिलान सही है दोस्तों, प्रधान सचिव होता था, ये सही है। अवंती आपका विदेशिया, ये भी सही है। सिंहनाद प्रधान सेनापति, ये भी सही है दोस्तों। कुंतल गज सेना का प्रधान नहीं होता था दोस्तों। कुंतल जो है अश्वरोधी का होता, गज का नहीं, घोड़ा का प्रधान होता था। अश्वारोही दोस्तों का प्रधान होता था, ये ध्यान दीजिएगा, यही गलत है दोस्तों। लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? आप दोस्तों को पता ही होगा ये भी दोस्तों। इनमें दोस्तों वज्र
दत्त जो है लोकेश्वर शतक की रचयिता है। चलिए, और लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त को पाल शासक देवपाल का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों। रामचरित के लेखक संध्याकार नदी है, इसका संबंध पाल शासक रामपाल से था दोस्तों। नीति शतक और श्रृंगार शतक वीरेंद्र शतक के रचयिता भातृहरि हैं दोस्तों। 5 नंबर देखिए, संगम कालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? धनुष है दोस्तों। संगम कालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? आपका धनुष है। संगम कालीन चोल शासक का प्रतीक चिन्ह बाघ है दोस्तों। चोल शासन बाघ जो है किसका? चोल शासक का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, चोल का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चोल शासक किसका है? बाघ। अब मछली दोस्तों पांडय का प्रतीक चिन्ह है। मछली जो है ये पांडय वंश का है। पांडय वंश का क्या है? मछली है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर देखिए, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किस जाति के विरुद्ध था दोस्तों? मोहम्मद गोरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था? तो साथियों खोंखर के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? खोंखर। यह अभियान जो हुआ था दोस्तों, अंतिम अभियान 1205 में हुआ था। 1205 ईस्वी में साथियों पंजाब के खोंखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। 1206 में मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते हुए सिंधु नदी के पास दमयक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा गया दोस्तों। मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था दोस्तों। 7 नंबर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहां के शासक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? हमीर देव थे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां के शासक कौन थे? हमीर देव साथियों। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में किया। कब किया दोस्तों? 1301 में किया था दोस्तों। उलुग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में किया गया था। इस अभियान में नुसरत खां मारा गया और इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण 1298 से 99 में किया था। इस समय का यहाँ का शासक रायकर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान 1303 में किया था। इस समय जहाँ का शासक राणा रतन सिंह था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी 1308 ईस्वी में मारवाड़ का अभियान किया। इस समय यहाँ का शासक शीतल देव था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी दोस्तों। मांडला गढ़कंगा की दोस्तों, मांडला गढ़कटंगा की थी रानी दुर्गावती दोस्तों, अकबर के साथ जो युद्ध की थी दोस्तों। देखिए, अकबर ने गढ़ कटंगा या गोडवाना का अभियान 1564 में किया था। कब हुआ दोस्तों? 1564 में साथियों। आसफ खां के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ की शासिका रानी दुर्गावती थी जो चंदेल वंशीय थी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी साथियों? तो गुजरात में था। कहाँ पे था? गुजरात में। यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित था, जिसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूर से था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ये दोस्तों आपका पावना विद्रोह का नारा था। किसका था दोस्तों? पावना विद्रोह का। पावना विद्रोह देखिए तो साथियों कब हुआ था? 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था साथियों। बंगाल में। कहाँ पे हुआ? ये भी ध्यान रखिए, बंगाल में पावना विद्रोह हुआ था दोस्तों। इसका उद्देश्य साहूकारों ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों डिक्रियों आदि को छीन कर नष्ट करना था। यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, क्योंकि यह आंदोलन ना तो जमींदार विरोधी था और ना ही उपनिवेशित विरोधी था दोस्तों। नील विद्रोह कब हुआ दोस्तों? ये भी जानिए। नील विद्रोह आपका 1859 से 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था और ये भी बंगाल में हुआ दोस्तों। और ढक्कन विद्रोह दोस्तों, ढक्कन विद्रोह आपका 1874 से 75 ईस्वी में हुआ। ये महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों। कहाँ पे? महाराष्ट्र और पुणे में हुआ दोस्तों। एका आंदोलन कब हुआ दोस्तों? ये 1921 से 22 ईस्वी में एका आंदोलन हुआ दोस्तों। अवध में हुआ एका आंदोलन दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? गलत पहचाना दोस्तों। तो समाचार पत्र संपादक है, तो मुख्य नायक जो है दोस्तों मोहम्मद अली, ये गलत है साथियों, क्योंकि मोहम्मद अली उस समय नहीं थे दोस्तों। बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? मुख दर्शन के
मूक नायक के बुक कौन लिखे थे? B.R. अंबेडकर दोस्तों। चलिए आगे देखिए, लीडर आपका मदन मोहन मालवीय लिखे, ये सही दिया गया दोस्तों। बहिष्कृत भारत, ये भीमराव अंबेडकर लिखे थे, ये सही है। और काल दोस्तों प्राजपेय लिखे थे। 12 देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी साथियों? ये साथियों लॉर्ड लॉरेंस के काल में हुआ था दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना दोस्तों आपका 1806 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के समय हुआ था साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया साथियों? 1909 में दोस्तों हिंद स्वराज लिखा गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था दोस्तों? तो आप दोस्तों को पता है जर्मनी में किया था दोस्तों। कहाँ पे किया? जर्मनी में। आजाद हिंद रेडियो का शुभारंभ सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व 1942 में जर्मनी में किया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेज से स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रचार और प्रसार करना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था दोस्तों? भूमि संबंधी विवेचना था दोस्तों इनाम आयोग का उद्देश्य दोस्तों। इसके अध्यक्ष डलहौजी थे। डलहौजी के कार्यकाल में इनाम आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवेचना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी दोस्तों? आप दोस्तों को पता ही होगा, प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। देखिए ओलियोसीन काल में दोस्तों वलन प्रक्रिया बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। वलन की प्रक्रिया में बृहद हिमालय की उत्पत्ति ओलियोसीन काल में हुआ था दोस्तों। अब मायोसीन काल में दोस्तों लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई? लघु हिमालय की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्लेस्टीसीन काल में दोस्तों उत्तर भारत मैदान की उत्पत्ति हुई। प्लेस्टीसीन काल में क्या हुआ? उत्तर भारत मैदान की उत्पत्ति हुई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो आप दोस्तों को मालूम होगा केन नदी पर दोस्तों पांडव प्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में किस मृदा की जलधारा क्षमता सबसे कम होती है दोस्तों? तो बलुई मिट्टी में दोस्तों मृदा की जलधारा क्षमता सबसे कम होती है दोस्तों बलुई मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वनस्पति का विकास निर्भर करता है। तो दोस्तों वनस्पति का विकास तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है दोस्तों गुजरात में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है साथियों कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, राठी किस पशु की नस्ल है? राठी जो है दोस्तों आपका गाय की नस्ल है दोस्तों राठी। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका उड़ीसा जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों भारत में। उत्पादन क्रम में देखिए पहले देखिए सजा देते हैं दोस्तों। उत्पादन क्रम में आएगा उड़ीसा, उसके बाद दोस्तों आपका फिर आएगा झारखंड, उसके बाद दोस्तों आपका फिर आएगा छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों उत्पादन में। उसके बाद पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू भी दोस्तों वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद दोस्तों MP। चलिए 23 नंबर देखिए, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है दोस्तों? ग्रीन मफलर का संबंध आपका ध्वनि प्रदूषण से है दोस्तों। ग्रीन मफलर दोस्तों अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, रिहायशी इलाकों में स्थित राजमार्गों के आसपास के क्षेत्रों में 4 से 6 पंक्तियों में अशोक एवं नीम जैसे पौधे का वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु एक युक्ति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका मेघालय है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य दोस्तों। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, फिर बिहार है। और न्यूनतम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला दोस्तों नागालैंड, केरल और गोवा दोस्तों। 25 नंबर देखिए, इरूला जनजाति निवास करती है। इरूला जनजाति दोस्तों तमिलनाडु में निवास करती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। चलिए 27 देखिए, झागोर
किस राज्य की लोक नृत्य है दोस्तों? झागोर आपका गोवा की राष्ट्रीय नृत्य है दोस्तों, झागोर। चलिए 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है दोस्तों? आपका नाथा झाकरी परियोजना गोदावरी दोस्तों आपका औसत है दोस्तों, क्योंकि ये कृष्णा नदी पे है दोस्तों। किस पे? कृष्णा नदी पे साथियों। इडुक्की परियोजना आपका पेरियार में, सही है दोस्तों। शारदा परियोजना गोमती नदी पर, ये भी सही है। बाणसागर परियोजना दोस्तों सोन नदी पे है दोस्तों। 29 देखिए, पाइकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पाइकारा आपका साथियों तमिलनाडु राज्य में स्थित है पाइकारा दोस्तों। 30 देखिए, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो कपास दोस्तों नागपुर में आपका अवस्थित है। कहाँ पे? नागपुर में। वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है साथियों? आपका अनंत नागेश्वरम दोस्तों वर्तमान समय में मुख्य आर्थिक सलाहकार है दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनी दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी दोस्तों पीटी उषा दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी दोस्तों। 33 देखिए, हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरांग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था साथियों? कतर के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? कतर के द्वारा साथियों। 34 देखिए, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों आपका पुदुचेरी में किया गया दोस्तों। कहाँ पे किया गया? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 दोस्तों पुदुचेरी में। बोस्ताविक अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ दोस्तों? बोस्तोक अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था दोस्तों? इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। बोस्तोक अभ्यास 2022 तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जो रूस में कहाँ हुआ दोस्तों? रूस में आयोजित हुआ दोस्तों। यह थल सेना का अभ्यास था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ग्लोबल फायर बॉक्स इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ, वह भारत का स्थान है दोस्तों। भारत का कितना स्थान है? 4वां स्थान है, चौथा स्थान है। 37 देखिए, दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपटेक पहल है दोस्तों? ये साथियों आपका आरबीआई के द्वारा है दोस्तों। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा दोस्तों। 38 देखिए, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा दोस्तों। भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी का उद्घाटन किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। 39 देखिए, इसरो द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च किया गया दोस्तों। शुक्र मिशन कब लॉन्च किया दोस्तों? 2024 में शुक्र मिशन लॉन्च किया गया। हल्दी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 सॉरी दोस्तों, हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो दोस्तों बद्री नारायण को प्रदान किया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर सही है। महाकवि दिवस दोस्तों 11 दिसंबर, ये भी सही है। सामाजिक न्याय दिवस दोस्तों ये गलत है दोस्तों। सामाजिक न्याय दिवस दोस्तों आपका 17 सितंबर को आयोजित होता है दोस्तों। विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों 27 सितंबर, ये भी आपका सही है। 42 देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों गोवा को मिला। किसको मिला? गोवा को साथियों। 43 देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उपविजेता रहे हैं साथियों। तो कौन रहे? स्टेफनोस सिटसिपास रहे दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता रहे हैं स्टेफनोस सिटसिपास दोस्तों। करेंट है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर से जरूर ध्यान से पढ़िएगा। आज जोकोविच जो है दोस्तों कहाँ का? जोकोविच आपका सर्बिया का है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन शिप में जो है जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के दोस्तों। ये बिहार दरोगा में पूछा गया था दोस्तों 2019 में दोस्तों। 44 देखिए, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है दोस्तों? शेखर पाठक दोस्तों। कौन है? शेखर पाठक। चलिए साथियों, विक्रम संपत ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत लिखे थे, और मानसी गुलाटी दोस्तों आपका मिरिकल्स ऑफ फेस योगा लिखे दोस्तों। पीवी अय्यर दोस्तों फिट एट एनी एज लिखे दोस्तों। 45 देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ दोस्तों? तो इंदौर में हुआ दोस्तों। किस शहर में हुआ? इंदौर में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों? तो किया गया दोस्तों भारत
शासन अधिनियम 1919 के तहत किया दोस्तों। भारत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों। 47 देखिए, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों संविधान सभा के सदस्य के विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। 48 देखिए, शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से तात्पर्य है दोस्तों, तो किससे तात्पर्य? लोकतंत्र नात्मक से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए साथियों, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था दोस्तों? आप सभी दोस्तों को जानते हो, मालूम होगा दोस्तों, 7वां के द्वारा निरस्त किया गया दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 अनुच्छेद 238 को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, पुडुचेरी का नाम पुडुचेरी कब परिवर्तित किया गया दोस्तों? पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी कब परिवर्तित किया गया दोस्तों? आप सभी दोस्तों को ये भी क्वेश्चन जानते होंगे। 1 अक्टूबर 2006 को दोस्तों। कब किया गया? 1 अक्टूबर 2006। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 51 देखिए, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां से कहां की गई है दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोग दिमाग पे जोड़ दीजिए दोस्तों, लोग जानते हैं ये भी क्वेश्चन 1955 के नागरिक कानून से किया गया दोस्तों। भाग 2 के 5 से 11 भाग 2 में दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, परंतु नागरिकता अर्जन एवं समाप्ति के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी नागरिकता अधिनियम 1955 में दी गई है दोस्तों। इनमें नागरिकता अर्जन 5 शर्तों से होता है: जन्म से, वंशानुपात से दोस्तों, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और क्षेत्र सम्मिलित होने पर दोस्तों। और नागरिकता समाप्ति के 3 शर्तें कौन कौन है वो भी जाने दोस्तों। नागरिकता का परित्याग, बर्खास्तगी एवं वंचित किए जाने पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम है, अनुच्छेद 14 में दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 44 पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में और 39 में देखिए दोस्तों, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्तों, अनुच्छेद 39 में है। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 दोस्तों। और 16 देखिए दोस्तों, अफसर की समानता, यानी नौकरियों में सभी को बराबर का हकदार हो, बराबर का मतलब फाइट करने का देना चाहिए दोस्तों, बराबर का अवसर दोस्तों। 53 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है? आप सभी को मालूम ही होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन नहीं है दोस्तों? वैज्ञानिक मनोभाव की विकास, ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक मनोभाव का विकास मूल कर्तव्य है दोस्तों। क्या है? मूल कर्तव्य हो गया दोस्तों, जो 11 को है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 54 देखिए, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति है दोस्तों, तो प्रस्तावना गिर जाएगा दोस्तों। अगर संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति होगा तो प्रस्तावना गिर जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है साथियों? तो राष्ट्रपति की शक्ति जो नहीं है दोस्तों आपका, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में परामर्श करता है और अनुच्छेद 86 के तहत साथियों राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को दोस्तों राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है एवं बजट पर भाषण भी दिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? आप सभी
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, आप सबको मालूम होगा दोस्तों, राज्यपाल दिवाते हैं दोस्तों, क्योंकि राज्य का ये विषय है तो राज्यपाल इसमें देंगे दोस्तों। अर्थी देखिए, क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद कौन है दोस्तों, आप लोग थोड़ा देखिए क्वेश्चन को। परामर्शदात्री इकाई जो है दोस्तों क्षेत्रीय परिषद है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 59 देखिए, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। 60 देखिए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय क्या है दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, सेब का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है, आप सभी दोस्तों को मालूम होगा ये क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग दोस्तों लाल होता है, किस कारण दोस्तों, एंथोसाइनिन के कारण। देखिए दोस्तों, जिंथोफिल के कारण दोस्तों हल्दी का रंग पीला होता है, किसके कारण, जिंथोफिल के कारण दोस्तों हल्दी का रंग पीला होता है। और केरिका जेंथिम के कारण दोस्तों आपका पपीता का पीला रंग होता है दोस्तों, पपीते का पीला रंग दोस्तों। और केरोटीन के कारण दोस्तों आप लोग जानते होंगे गाजर का रंग कैसा होता है, नारंगी रंग होता है दोस्तों, मतलब नारंगी रंग दोस्तों। 62 देखिए, मृदु उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, भोज्य पदार्थ का संग्रह करना मृदु उत्तक का कार्य है दोस्तों। पौधे को लचीला प्रदान स्थूल कौन उत्तक करता है, अदृढ़ उत्तक की कोशिका में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है दोस्तों। बस 63 देखिए दोस्तों क्वेश्चन, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है दोस्तों, जीका वायरस दोस्तों मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जीका वायरस दोस्तों। देखिए दोस्तों, काली खांसी जीवाणु से होने वाला रोग है, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। क्षय रोग जीवाणु से होने वाला ये भी रोग है दोस्तों, यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस दोस्तों यानी पीलिया विषाणु से होने वाला रोग है दोस्तों, यानी वायरस से होता है दोस्तों, यह यकृत को प्रभावित कर देता है, यानी लीवर को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलिएंथस एनुअस है दोस्तों, क्या है, हेलिएंथस एनुअस दोस्तों। सोलेनम मेलाजेना दोस्तों किसका नाम है, बैगन का है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम बैगन का पूछेगा कि बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोलेनम मेलाजेना बैगन का है दोस्तों, किसका है, बैगन का। गैसीपियम किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, गैसीपियम आपका कपास का वैज्ञानिक नाम है साथियों। अगर पूछे कि ब्रेसिका कैपेस्ट्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, तो सरसों का नाम है, किसका है, सरसों का साथियों, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में। 65 देखिए, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है दोस्तों, तो मोलस्का संघ का जो जीव नहीं है दोस्तों, केटल फिश आपका मोलस्का संघ का जीव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है दोस्तों। करे फिश है दोस्तों, ये नहीं, करे फिश इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 66 देखिए, तापमान बढ़ने से पौधे में वार्धोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तापमान बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन, तो यहाँ गलती टाइपिंग हो गया है, वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, बढ़ती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक टेंडन सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक टेंडन का निर्माण करता है दोस्तों, करती है, तो दोस्तों श्वेत तंतुमय उत्तक दोस्तों टेंडन का निर्माण करती है। पीला तंतुमय उत्तक लिगामेंट का निर्माण करती है दोस्तों। अब पीलिया, यकृत और अस्थिमज्जा में जालवंत संयोजी
ऊतक पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए 68 देखिए, जठर रस का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? जठर रस का स्राव दोस्तों अमाशय से होता है दोस्तों। गैस्ट्रिक जूस जिसे कहते हैं दोस्तों, आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय के भीतरी दीवार पर स्तंभकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इस धंसे भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि एवं जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। ये ग्रंथियां अमाशय में जठर रस का स्राव करती है दोस्तों। 69 देखिए दोस्तों, हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र क्या है दोस्तों? तो मेडुला ऑब्लांगाटा है दोस्तों। हृदय की धड़कन और रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन दोस्तों स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बीजों का अध्ययन? स्पर्मोलॉजी दोस्तों। देखिए साथियों, एग्रोनॉमी आप लोग किसे कहते हैं? फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। फसली जो पादप होते हैं पौधे दोस्तों, उसका जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी दोस्तों पादप वर्गीकरण का अध्ययन को कहते हैं टैक्सोनॉमी दोस्तों। और वायरोलॉजी दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो आपका मिश्रण जो नहीं है दोस्तों, ग्रेफाइट जो है मिश्रण नहीं है दोस्तों। इस्पात है, पीतल है, कांच, सभी एक दूसरे के मिश्रण से बना हुआ है दोस्तों। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है दोस्तों। इसकी संरचना षटकोणीय जाला की तरह है। यह विद्युत का सुचालक है दोस्तों। 72 देखिए, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटोनों की संख्या क्या होती है दोस्तों? ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटोनों की संख्या क्या होती है दोस्तों? तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है दोस्तों। तत्व के परमाणु क्रमांक से कम दोस्तों। 73 देखिए दोस्तों, फोस्जीन नामक सह संयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है दोस्तों। क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों? पिरामिड होता है दोस्तों। क्या होता है? पिरामिड। चलिए सह संयोजक यौगिक और ज्यामितीय आकार देखिए दोस्तों। क्यू प्राइमोनियम दोस्तों वर्गाकार समतलीय है दोस्तों। अमोनिया पिरामिड है। हाइड्रोजन सल्फाइड तो कोनिया एसिटिलीन एक रेखीय है दोस्तों। 74 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है दोस्तों? कौन सा? NaCO3 दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका अम्लीय लवण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों? उष्माक्षेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्माशोषी कहलाती है। बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया? उष्माशोषी है दोस्तों। उष्माक्षेपी दोस्तों बंधनों का निर्माण जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है दोस्तों? कौन सा प्रणोदक का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो मीथेन जो है दोस्तों प्रणोदक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों, फ्लूओर अस्पार किस धातु का आयक्स है दोस्तों? कैल्शियम का दोस्तों। किसका आयक्स है? कैल्शियम का। 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है दोस्तों? कार्बनिक यौगिक और क्रियाशील समूह दोस्तों। तो देखिए एल्डिहाइड दोस्तों, आपका क्या एल्डिहाइड क्रियाशील समूह नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गलत है दोस्तों। एल्डिहाइड जो है दोस्तों CO नहीं होता, CHO होता है दोस्तों। कीटोन फिनाइल C6H5 सही है दोस्तों। एसिटाइल ये भी सही है। और मरकेप्टन दोस्तों SH ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। CO जो है दोस्तों ये किसका होता है ये बता देते हैं। ये भी कीटोन का होता है दोस्तों। किसका होता है? कीटोन का होता है। बेंजीन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? ये फैराडे बेंजीन के खोजकर्ता है दोस्तों। 80 देखिए, गोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? Na2SO4 10H2 है दोस्तों। गोबर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4 10H2 दोस्तों। वाशिंग सोडा दोस्तों देखिए दोस्तों, अब इसे बोलते हैं हम लोग वाशिंग सोडा दोस्तों। वाशिंग सोडा साथियों देखिए Na2B4O7 10H2 किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं सुहागा दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं
सुहागा। NaNO3 को क्या बोलते हैं दोस्तों? चिली साल्ट पीटर बोलते हैं दोस्तों, चिली साल्ट पीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 81 देखिए दोस्तों, प्रक्षेप गति का पथ होता है। प्रक्षेप गति का पथ क्या होगा दोस्तों? परवलय होगा प्रक्षेप गति का पथ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 82 देखिए, जड़ित आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है दोस्तों। ये दोस्तों बल आघूर्ण होता है। क्या होता है? बल आघूर्ण। जड़ित आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल आघूर्ण दोस्तों। तो ऐसे देखिए, सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है दोस्तों। सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा जो निकलती है वो दोस्तों 3.86 × 10⁶ जूल निकलती है दोस्तों। सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है दोस्तों। 84 देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का तेजी से बहने का कारण क्या है दोस्तों? कम घनत्व दोस्तों। मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा का तेजी से बहने का कारण क्या है? कम घनत्व दोस्तों। द्रव का बहना उसके घनत्व पर निर्भर करता है दोस्तों। ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसका वेग का निर्धारण करता है दोस्तों। 85 देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश जाता है दोस्तों हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा दोस्तों? जब हीरे से कांच में जाएगा तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा दोस्तों। 86 देखिए, परमाणु फाइल एटॉमिक फाइल का प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? ये नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में हुआ दोस्तों। परमाणु फाइल का प्रयोग दोस्तों नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 87 देखिए दोस्तों, खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी क्या है दोस्तों? पृथ्वी और सूर्य दोस्तों। खगोलीय इकाई निम्न से बीच की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य दोस्तों। 88 देखिए, कॉस्मिक किरण है दोस्तों। कॉस्मिक किरण आपका आवेशित वो अनावेशित है दोस्तों। कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित तथा अनावेशित। कॉस्मिक किरण दोस्तों सभी दिशाओं से लगभग प्रकाश के वेग से पृथ्वी पर आने वाला उच्च ऊर्जा आवेशित कणों का प्रवाह है, जिसमें अधिकांशतः प्रोटॉन परंतु कुछ भाग इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जैसे कण भी शामिल होते हैं, इसलिए ये आवेशित और अनावेशित होते हैं दोस्तों। चलिए 89 देखिए, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था दोस्तों ये भी जानिए? 1928 में दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है दोस्तों अमोनिया क्लोराइड का दोस्तों। किसका होता है? अमोनिया क्लोराइड का दोस्तों। होफमैन कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? होफमैन कप का संबंध दोस्तों टेनिस से। किससे? टेनिस से साथियों। 92 देखिए, इनसाइड ट्रेंडिंग संबंधित है किससे दोस्तों? शेयर बाजार से दोस्तों। 93 देखिए दोस्तों, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? एम विश्वेश्वरैया को जाता है दोस्तों। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया को दोस्तों। 94 देखिए, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है दोस्तों? मुक्त व्यापार से आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता दोस्तों, मुक्त व्यापार से। चलिए 95 देखिए दोस्तों, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था दोस्तों? ये कृषि विपणन से था दोस्तों। 96 देखिए, एक सेल्समैन में एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 12% कम पर खरीदा होता तो उसे 69 कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, परंतु क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। इसे आप लोग बनाइए दोस्तों। देखिए बड़ा थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। सीपी इधर एसपी है दोस्तों। देखिए केस 1 में देखिए सीपी 100 रुपये माने दोस्तों, इस पे क्या क्या 24% प्लस लाभ लिया दोस्तों। कितना होगा? 124 में एसपी हो गया इसका दोस्तों। फिर दोस्तों 12% कम पर दोस्तों तो 88 हो गया। 88 में
इसको 20% लाभ पर बेचा प्लस 20% लाभ दोस्तों, कितना हो जाएगा आप लोग निकालिए इसको, 105.6 हो जाएगा दोस्तों। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 18.6 है दोस्तों। देखिए दोस्तों फिर क्या है, 18.6 बराबर कितना, यूनिट बराबर कितना है दोस्तों, 79 दोस्तों। तो एक यूनिट बराबर क्या होगा दोस्तों, 100 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा, 79 बटे 18.6 18.4 दोस्तों, घटाइएगा 18.4 आएगा, 18.4 गुने 100 दोस्तों। काटिए, काट के आप आंसर ले लीजिए दोस्तों, आपका आंसर आएगा 375 साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 12 तक 16 घंटे में भर सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय घंटों में लगेगा दोस्तों। देखिए एक ए है एक बी है, समय दोस्तों 12 घंटा एक में है, एक 16 घंटा है दोस्तों। तो दोनों का हम अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 48, तो 12 चौक 16 48, यानी दोस्तों आपका आ गया 48 माइनस 3 प्लस 4 दोस्तों, फिर 3 इधर भी होगा दोस्तों बटे 4 दोस्तों। ए को हम चालू कर रहे हैं इसलिए बटे 4 लिए दोस्तों। तो क्या होगा 48 माइनस 7 21 बटे 4, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 27.4 यानी 6 पूर्णांक आ जाएगा 3/4 घंटा दोस्तों। चलिए 98 देखिए, आप लोग ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने से दोस्तों, आंसर बता देते हैं। पीडीएफ डाला गया, पीडीएफ से आप लोग मैथ बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैथ बनाने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। 98 में आपका आंसर बी होगा दोस्तों। जिन भाई बहनों से नहीं बनता है वो एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम सर्च कीजिए, वहाँ जाइए, पीडीएफ आपको आंसर के साथ दिया जा रहा है दोस्तों, वहाँ से आप बनाइए। 99 देखिए, 99 आपका बी है दोस्तों, नाती है, क्योंकि मैथ बनाने के चक्कर में दोस्तों 10 मिनट जरूर लेगा दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आपका दोस्तों। फिर देखिए 100 का कितना होगा, इस 100 का 7 गुना 7, एक बढ़ा तो यहाँ से फिर 3 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 3 गुना हुआ 3 दोस्तों, 21 हुआ 21 गुना फिर 5 हुआ दोस्तों, तब आ गया 105, फिर 7 गुना हुआ दोस्तों, फिर आपका 9 दोस्तों। इसी तरह 730 श्रेणी से संबंधित नहीं होगा दोस्तों। क्या पूछा, कौन से नहीं है, इससे संबंधित नहीं होगा, इस बात की सबसे संबंधित है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए दोस्तों। आप एक सब्सक्राइब से, अगर आप एक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों तो हमारी हौसलों बुलंद रहेगा दोस्तों, और हम इससे भी बढ़िया से बढ़िया टीचर का सेट आपको डिस्कस करवाएंगे दोस्तों चैनल पे। आप लोग जब तक बिहार द्रोह एग्जाम नहीं होता दोस्तों तब तक इस चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जब भी वीडियो डालें दोस्तों आपके पास जाएगा। और आप उस वीडियो को जरूर से जरूर 1 से 2 बार जरूर देखिए दोस्तों। और टेलीग्राम में पीडीएफ भी डालते हैं, वहाँ से पीडीएफ भी लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। फिर सीटेट का भी इस पर वीडियो डलाएगा दोस्तों, जुलाई में सीटेट होना अनिवार्य है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।